क्यों कहते हैं कि गुरु को परमात्मा मान ले? तुम्हारा दोष नहीं है, मानो तुम, बिना माने काम नहीं बनता। यकीन अपने दिल में लाना पड़ेगा, शक्ति तुम्हारे अंदर में है, उस शक्ति को पैदा करना होगा, बिना घर्षण के अग्नि पैदा नहीं होती। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि हम रूह की बेहतरी के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए गुरु की खोज करते हैं। गुरु मिलता है तभी लेखा निमटता है। गुरु को पाने के लिए लगन होनी चाहिए, वीर होना चाहिए। गुरु के प्रति हमें कभी बनावटी बातें नहीं करनी चाहिए। जुबानी जमा खर्च भक्ति में नहीं चलता। गुरु भक्ति के लिए तो हृदय की शुद्धता चाहिए। शुद्ध हृदय वाला इंसान ही भक्ति कर सकता है और अपने जीवन को पवित्र बना सकता है। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको बुरा भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपके जीवन में अच्छाई मिलेगी और आपका जीवन सार्थक बनेगा, सफल बनेगा। और साथ ही गुरु महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। तो सजन कसाई मांस बेचता था, बकरे काटता था, मुर्गे काटता था, मांस को बेचता था, लेकिन तोलने के लिए गोल पत्थर सालिग्राम था वो रख रखा बट्टे की जगह। अब किसी भगत लोग ने देखा कि बड़ा अनर्थ करता है ये, तो कि देखो कमाल कर रखा कि मांस तोलता है, सालिग्राम से तोलता है, उसको हम पत्थर मानते हैं, भगत लोग उसको भगवान मानते हैं। बोले कि भाई ये तो गलत है। जाके कहने लगा भाई ये गोल्ड पत्थर यार मुझे दे दे तू। उसने ख्याल ही नहीं किया, बोला तू ले जा भाई। क्यों उसकी किसी ने मांग लिया कि है मैं तो और ले आऊँगा। बोला कि तेरे तो बट्टे का काम करता है, तू और रख ले कोई। वो लेके गया, उसने उसको नहवाया धुलाया, उसकी पूजा करी। पूजा करने के बाद में भोग लगाया और रात को जब सोया तो रात को कहते हैं कि वही सालिग्राम उसको कहने लगा कि भगत तू मुझे बहुत प्यार से लेके आया है, लेकिन जो आनंद मुझे वहाँ मिलता था वो यहाँ नहीं मिलता। बोले मैं सुखी नहीं हूँ यहाँ। बोले भाई यहाँ सुखी नहीं है। तुम्हें तो सुबह को पूरी रात सो नहीं पाया, सुबह को जाके सजन कसाई को वापस दे दिया कि सजना ये संभाल भाई अपना। बोले क्यों, क्या हुआ भाई? कहने लगा कि मुझे जो सुख यहाँ मिलता था वहाँ नहीं मिलता। वही सजन कसाई मांस काटने का काम करता है, बेचने का काम करता है, लेकिन वो खाता नहीं है। सुमरण परमात्मा का करता है, ध्यान सालिग्राम का करता है, नेम का पक्का है। हम तो किसी चीज के भी पक्के नहीं। एक बार किसी राजा का कहो उस घराने से संदेश आ गया, उसका मित्र था, रोज उससे मांस खरीदता था। कहने लगा कि जाओ सजन कसाई को बोलो कि मेरे मेहमान आए हैं और उनके लिए मांस लेके आओ। तो जब गए तो कोई टाइम नहीं था, रात का टाइम था, देर हो चुकी थी। कहने लगे सजना कि उसने जो आपसे मांस मंगवाया है। बोला भाई मांस का तो ये टाइम नहीं है, अब तो मैं नहीं काटता, मेरा नेम है। बोला कि इस तरह से वो तो भाई आदमी बहुत वैसा है, तेरा मित्र है और ऊंचे खानदान का है, उसके लिए तो देना पड़ेगा। उसने सोचा अब जान से तो मारूंगा नहीं, कोई किसी हिस्से से इस बकरे का थोड़ा मांस काट लेता हूँ और उसको दे देता हूँ। छुरी उठा के जब बकरे की तरफ मांस काटने के लिए गया तो बकरा उसको कहने लगा कि देख भाई सजना, अब तक तेरा मेरा हिसाब बराबर हो चुका है, अब जो तू काम करने चला है ये अलग से है, अब अगर तू करेगा तो तेरा फिर आगे यही होगा। बोले हैरान हो गया। सजन कसाई के हाथ से वो चाकू छूट गया। आज हम इन बातों को इतबार नहीं करते, होता है सब कुछ, विश्वास करके देखो। वो गैबी शक्ति हमेशा अंग संग्रह के काम करती है। तुम किसी के बन के देखो, ताकत आपके साथ होगी कि नहीं होगी फिर देखना। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि बस बनावटी और दिखावटी तो बने रहते हैं, लेकिन दिल से कभी होते ही नहीं हैं। जहाँ कहीं जाओगे उसी के बन जाते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, पल में तोड़ा हो गए, पल में मासा हो गए, कहीं के टिके ही नहीं। कोई विचार हमारा शिथिर नहीं, कोई काम हमारा शिथिर नहीं, कोई विश्वास श्रद्धा हमारी कहीं टिकी नहीं, ना गुरु को माना। क्यों कहते हैं कि गुरु को परमात्मा मान ले? तुम्हारा दोष नहीं है, मानो तुम, बिना माने काम नहीं बनता। यकीन अपने दिल में लाना पड़ेगा, शक्ति तुम्हारे अंदर में है, उस शक्ति को पैदा करना होगा, बिना घर्षण के अग्नि पैदा नहीं होती।
लकड़ी से लकड़ी जब घिसोगे, अग्नि है इसमें, निकाल के दिखा दो। दूध में है घी, मारो हाथ नहीं निकलेगा। चकमक पत्थर में आग है, देख लो कहाँ है वो। मूर्ख आदमी उस पत्थर को तोड़ देगा मार मार के, कहाँ आग है। लकड़ी को काट काट के फेंक देगा, कहाँ आग है इसमें। दूध को सारे को बखेर दोगे, कहाँ मक्खन है इसमें, छिपा हुआ है उसमें। तरीका है उसका निकालने का। संतों ने नाम और क्या बताया है। संत कहते हैं उस नाम को भी इसी प्रकार से, अगर लकड़ी का तो उदाहरण लेते हो तो अपने मन के अंदर उस नाम का इतना सुमरण करो जिस प्रकार लकड़ी को घिसते 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 अग्नि की चिंगारी पैदा हो जाती है। वो शब्द आपके अंदर उसी प्रकार से विद्यमान है। जब उसको सुमरण करते 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 अपने आप को भी जब भुला दोगे, सिर्फ वही नाम ही नाम बाकी बच जाएगा, फिर देखना वो अग्नि की तरह तुम्हारे अंदर शब्द प्रकट होता है या नहीं होता। उसको उस घी की भांति अगर प्राप्त करना चाहते हो, मंथन करो, मन का मंथन करते चले जाओगे। बुरे विचारों को निकाल निकाल के जैसे छाछ को नीचे छोड़ दोगे, वो इसी प्रकार से बुराइयां अपने आप निकलती चली जाएंगे। अपने आप ज्ञान होता चला जाएगा कि हमें दुख देने वाली चीज ये है, पाप कर्म ये है। जब मंथन करोगे, मन के अंदर विचार करोगे, इसमें उठने वाले संकल्प विकल्प हैं उनकी तरफ जब ध्यान जाएगा, बुरे विचार अपने आप निकलते ले जाएंगे और अच्छाई उभर के ऊपर आ जाएगी। वही सत्य है, वही सार है। वही उस चकमक पत्थर का भी है, वही चुंबक का भी है। लोहे के ऊपर से अगर चुंबक पत्थर को तुम रगड़ोगे, उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाएंगे। लेकिन आप संतों के संग में जाके नाम को लेके कहते हो, नाम का सुमरण करते हैं, आप में वो प्रकट क्यों नहीं हुआ। संतों ने वो प्रकट के दिखाया। अंधों को आंखें दी, लूलों को टांगे दी, बांझों को पुत्र दिए। क्या नहीं किया, एक नहीं लाखों उन्होंने कैसे दे दिए। आपने कभी देखा उनके पास परमात्मा मंडराता रहता है, उनका गुरु मंडराता रहता है? नहीं दिखाई देता किसी को, मंडराता रहता है, अंग संग रहता है। वो दूर नहीं जाने देते, उनके विश्वास में कायम है, उनके ख्यालात में है। वो बाहर भीतर हर जगह रमा हुआ है। जिन्होंने दूर समझ लिया उन्होंने दूर भेज दिया। वो दूर भेजने वाले वही हैं जिनका ना विश्वास नाम में है, ना गुरु में है, ना राम में है, ना सुमन में है, ना भजन में है, ना ध्यान में है। ये चोर ठगों का रास्ता नहीं है। चोरी ठगी किसी की चीज तकना ही नहीं है। हम नाम के भी चोर हैं, गुरु के भी चोर हैं। ठगी क्या करते हैं? ठग ये करता है, बोलते मीठे हैं लेकिन करते हेरा फेरी है। वही बात हम में भी तो है। जबान से सब कुछ हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हैं, अच्छी बात है, सत्संग बहुत अच्छा है, कितना मानते हो? मानते ही नहीं। जब मानते ही नहीं तो क्या होगा? सजन कसाई क्या हाथ से छुरी छूट गई और कहने लगा कि जाके संदेश दे देना। बोला कि जानवर तो आज तक मैंने बोलता नहीं देखा। जब इस जानवर ने ये बोल के ही बता दिया, बोला भाई अनेक बार तूने मेरे साथ किया है और मैंने तेरे साथ किया है। इसी तरह से कभी तू बकरा बनता है तो कभी मैं बनता आया हूँ, कभी तूने मुझे मारा, कभी मैंने तुझे मारा है। ये कटु सत्य है। संसार में जो जिसका जैसा कर्म करता है भोगने के लिए उसको फिर आना पड़ता है। बोले अब तू ये नई बात करता है तो आगे फिर तैयार हो लेना। सजन कसाई बोले छोड़ दिया। बोले जाके कह देना मैं मांस नहीं काटूंगा। और उस दिन के बाद उसने भक्ति का रास्ता अपना लिया, छोड़ दिया, घर बार त्याग दिया। कोई घटना होती है इंसान के, ऐसे जीव कोई एकाध होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, लेकिन संत सदगुरु तो लाखों करोड़ों जीवों को वो दिन दिखाने के लिए बैठाते हैं, कहते हैं कि करो तुम ऐसा। उसको तो कोई कहने वाला भी नहीं था, उसको तो एक जानवर ने शिक्षा दे दी। हम इंसान की शिक्षा नहीं मानते, हमारी भाषा में बोल के कहता है, जानवर के बराबर भी नहीं मानते। जानवर नहीं भी बोला होगा तो उसके दिमाग में ये ख्याल और विचार पैदा कर दिया। कहाँ मानते हैं प्रभु को? हम तो आस्तिक बन के दिखाते हैं नास्तिक हम। अगर आस्तिक होते तो हमारे ख्यालात में, हमारे विचार में, हमारे जीवन में, हमारे अंग संग वो दूर कभी जाते ही नहीं है। सच्चे और सुरखुरु बनना चाहते हो तो गुरु के बनो। हमने तो किताब पढ़ ली, खुश हो गए। इधर उधर की दो बात सुन ली, खुश हो गए। सत्संग में किस्सा कहानी आया, खुश हो गए कि बहुत सत्संग सुना दिया, बहुत बढ़िया था। लेकिन उसका उद्देश्य समझो उसके अंदर क्या था। इसी प्रकार से एक राजा के पास भी 4 आदमी चले गए।
जाके कहने लगे, दरबार में सीधे गए, राजा से सलाम किया। बोला भाई कौन लोग हो आप, बड़े अच्छे वेशभूषा में दिखाई दिए। एक कहने लगा जी मैं व्याकरण आचार्य हूँ, मैं बहुत अच्छी व्याकरण का कोर्स करके आया हूँ और आपकी प्रजा को व्याकरण के ऐसी भाषा की शुद्धि सिखाऊंगा कि यहाँ सब शुद्ध भाषा बोलेंगे। बोला बहुत अच्छा भाई। दूसरा बोला भाई तुम, बोला जी मैं न्यायाचार्य हूँ, मैं न्याय की पाठ, तर्क वितर्क और ज्ञान की बातें ऐसे बताऊंगा कि आपके राज्य में सारे के सारे ज्ञानी हो जाएंगे। बोला बहुत अच्छा। तीसरा कहने लगा कि बोला जी मैं ये आपको दवा दारू के बारे में वैद्याचार्य हूँ और ऐसी दवाइयाँ बताऊंगा कि कोई बीमारी नहीं रहेगा, सब स्वस्थ होंगे और स्वस्थ जहाँ होंगे वो सब खुशी भी होंगे। बोले यह तो बहुत अच्छी बात भाई तुम। एक कहने लगा, बोले जी मैं संगीताचार्य हूँ, संगीत सिखाऊंगा, ऐसा मधुर संगीत के सब उसमें इतने मस्त रहेंगे, इतना उसका आनंद लेंगे कि सारे के सारे राज्य में सुख शांति समृद्धि ऐसी होगी कि आपको कहीं भी कोई नाराज दुखी नहीं दिखाई देगा। बोला भाई बहुत अच्छा। बुला के नौकरों को कह दिया कि इनको अच्छी से अच्छी जगह दो, अच्छा इनका खाने के लिए इंतजाम प्रबंध करो और इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन पास में उनके मंत्री बैठे हुए थे, जब वो वहाँ से थोड़े इधर उधर हुए तो कहने लगे कि किसी भी आदमी को कुछ चीज़ संभलवाने से पहले परख लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये आदमी क्रिया करने में इतने सफल होंगे। राजा कहने लगा तो, बोला कि इनको आजमा के देखो, आजमाने से पता लग जाएगा। अपने अच्छे विद्वान आदमी 2-3 इनके पास छोड़ो और इनका खाने पीने का इंतजाम करवा दो, 2-4 दिन में जब इनका पता लगे फिर उसके बाद इनको कुछ भी करना। कहने का मतलब मेरा यह है कि आदमी सुन तो लेता है बातों को, किताबों में भी पढ़ लेगा, उनके बारे में जान भी जाएगा कि इसका ये फार्मूला है, इसका ये सूत्र है, ये ऐसे बनता है, ये होता है, लेकिन जब तक करता नहीं तो उसका मिलेगा उसको क्या। आपसे भी सबसे पूछ के देख लो, सारी धुनों के नाम बता दोगे, आध्यात्मिक मंडलों के नाम बता दोगे, बड़ा क्योंकि सुन रखे हैं आपने, पहुंचने की कोशिश नहीं की कभी भी, उनको जानने की भी कोशिश नहीं की, जो ख्याल दे दिया उसी में उलझे हुए हो। मैं इसीलिए छिपा के नहीं कहता, मैं कहता हूं जब सच्चे खोजी बन के जाओगे तो तुम नई बात बताओगे। यही बात तो हजूर महाराज को स्वामी जी महाराज ने कही थी। बहुत अच्छा उनका ख्याल देखा कि हजूर महाराज जी बहुत ध्यान करते हैं, जब भी देखते हैं कि ध्यान अवस्था में मिलते हैं, जब भी देखते हैं कि उनकी सेवकाई में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं, गुरु के वचन के मानने में कोई कोताही नहीं, हर समय जब भी कोई बात होती है उनके ख्याल विचार सोच सभी आध्यात्मिक होते हैं। और एक दिन कहने लगे जाओ भाई कोई नई चीज़ खोज के आओ। जब नई चीज़ खोजने की कही, गए ध्यान में बैठे और जल्दी ही हजूर महाराज जी स्वामी जी महाराज के पास आके कहने लगे, बोले जी आप जो सतनाम नामी बताते हो, वहाँ तो उन्होंने बोला राधा स्वामी नाम है। बोला नहीं खोज करने के लिए कहा था, नहीं खोज होगी यार। बोले आप तो कहते हो कि सतनाम अनामी की धुन है वहां। अब शिष्य गुरु को ये बात कह सकता है? क्यों कहा? कि वो लकीर का फकीर नहीं था। गुरु ने कहा तो उसकी खोज के लिए चला के क्या क्या है जो प्रैक्टिकल करके देखता है उसको मिलता है। तुम भी 5 दुनियों का तो जिक्र कर दोगे लेकिन उनके आसपास का नाम नहीं है आपके पास। क्यों नहीं है? उनके आसपास का जिक्र आपको पता ही नहीं है। आप अगर उन मंजिलों पे जाते और वहां पहुंचते वो ख्याल करते। कई ठग लोगों को मैंने देखा है, गुरु नहीं देखा, गुरु से नाम नहीं सुना, किताबों की बात सुनी, इधर उधर की 2 बात पकड़ के उपदेश करने लग गए, अपने आप महंत बन गए। अरे गुरु की आज्ञा के बिना, गुरु के दिए बिना कौन तो इस मंजिल पे पहुंचा है? किसने ये काम किया है? नाम जाना ही नहीं। नाम जानने वाले भी डूब जाते हैं। नाम लेके जिनकी जो मनोकामना होती है वही बढ़ती है। चोर होगा वो डाकू बन जाएगा, दुष्ट होगा वो उससे भी ज्यादा दुष्ट हो जाएगा। पहले जब तक अपने मन के बुरे ख्यालात नहीं निकालते हो, तुम हमारे से तो समझदार जमींदार आदमी भी है, किसान जिसको कहते हो कि बुद्धि नहीं अकल नहीं,
वो भी अपनी खेती करते हैं, उसमें से खरपतवार निकाल के फेंकते हैं। वो भी ज़मीन में बीज डालने से पहले उसको 2-4 बार बा के और नरम बना के फिर बीज डालते हैं। जब देखते हैं बीज डालने के योग्य है, लेकिन हम तो देखते ही नहीं कुछ भी, हमारे ख्यालात को कभी बार निकालते नहीं। उसमें नाम रूपी बीज डाल दिया तो क्या वो पौधा बनेगा? क्या उससे फसल और नेपज उपज मिलेगी? अगर मिल भी गई तो क्या वो फायदेमंद होगी? नहीं। इसलिए जब प्रैक्टिकल जब तक नहीं करते हो, किसी काम को क्रियान्वित नहीं करते, सुन लिया बात, किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट सुन ली, ये चीज़ अच्छी है, इसमें ये गुण है, वो गुण है, उस गुणों का बखान करते रहो, चीज़ को ना घर में लाए, ना आजमाया, ना देखा, और पता है ही नहीं वो क्या है क्या नहीं है। जबान से कहने से कुछ नहीं होता। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे फिर सत्संग जी आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म उसकी जमा पूंजी होती है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही खर्च करता है। अगर वह अच्छा कर्म करेगा तो उसके जीवन में अच्छाई मिलेगी, अगर बुरा कर्म करेगा तो उसके जीवन में बुराई मिलेगी और वह पापों का अधिकारी बन जाएगा। जो इंसान पापों का अधिकारी बन जाता है उसे ना तो सुख मिलता है, ना चैन मिलता है और ना वो भक्ति कर सकता है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए और अपने जीवन को भक्ति में लीन अवश्य कीजिए, ताकि जो आपका जीवन है, जो आपका भविष्य है, वो सुधर सके और आपके परिवार में सुख शांति आ सके। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार बनना न भूलिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।